हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लॉजिक बादशाला। तो आज की वीडियो होगी ब्रांड एम्बेसडर 2020 की, जो कि हम याद करेंगे यहाँ पर ट्रिक के साथ। क्योंकि काफ़ी ज़्यादा देखो ब्रांड एम्बेसडर होते हैं, कोई किसी कंपनी का है, कोई किसी कंपनी का है, तो याद करने में काफ़ी मुश्किल होती है। लेकिन ऐसी ईजी ट्रिक यहाँ पर आपको प्रोवाइड करी जाएगी जिनसे आप 1 से 2 बार में आसानी से इन सभी ब्रांड एम्बेसडर को याद कर सकते हो। तो एक बार ये ट्रिक सीख लो, उसके बाद आप कभी भी नहीं भूलोगे। तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा बिकॉज इंपॉर्टेंट वीडियो होगी। एंड कोई डाउट कोई क्वेरी हो तो टेलीग्राम पे आप लोग मेरे साथ ज्वाइन हो सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए फिर फटाफट से शुरू करते हैं आज की इम्पॉर्टेंट ट्रिक। एंड सबसे पहले देखो हमारे पास क्या है। तो सबसे पहले है पोकर स्टार्स इंडिया, जिसके ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं महेंद्र सिंह धोनी। तो कैसे याद करेंगे, देखो पोकर से आप लोगों को ध्यान रखना है धोकर, ठीक है। अब देखो भैया, महेंद्र सिंह धोनी तो छक्के ऐसे लगाते हैं कि दूसरी टीम को धो देते हैं। बिल्कुल आपको बताइए कि हेलीकॉप्टर शॉट काफ़ी ज़्यादा फेमस है महेंद्र सिंह धोनी का। तो दूसरी टीम के तो पूरे के पूरे छक्के ही छुड़ जाते हैं, पूरे धो दिया जाता है दूसरी टीम को महेंद्र सिंह धोनी के द्वारा। तो इस तरीके से याद रख सकते हो कि महेंद्र सिंह धोनी ने अपने हेलीकॉप्टर शॉट से दूसरी टीम को धो दिया, यानी धो दिया तो धोकर से क्या हो जाएगा, पोकर। तो पोकर स्टार के जो ब्रांड एम्बेसडर हैं वो है MS धोनी, यानी महेंद्र सिंह धोनी। आगे देखो क्या है, ई बाइक गो। अब भाई ई बाइक गो को आप कैसे ध्यान रखोगे, देखो हर किसी लोग को बाइक तो बहुत पसंद होती है भाई, बाइक पे घूमना हर किसी को पसंद है। तो मैंने यहाँ पे क्या बोला कि हर किसी लोगों को, अगर हम बात करें लोगों को, तो लोगों को एक नाम से भी जाना जाता है, हम लोग जन भी बोलते हैं, है ना, कि हर जन को। तो आप इस तरीके से ध्यान रख सकते हो कि हर जन को, यानी हर लोगों को बाइक बहुत पसंद होती है। तो हर जन से क्या हो जाएगा, हर भजन, और बाइक बहुत पसंद है तो ई बाइक गो। इस तरीके से आप लोग ध्यान रख सकते हो। सभी के आप लोगों को साइड में पिक्चर्स मिल जाएंगे, क्योंकि मेमोरी आपको तभी एकदम से क्लिक होती है जब आप पिक्चर्स से चीज़ों को पढ़ते हो। तो ट्रिक्स वाली वीडियो को मिस ना करो बिल्कुल भी। आगे देखो, स्पोर्ट्स अड्डा के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, ब्रेटली। कैसे याद रखें, अब देखो स्पोर्ट्स, यानी स्पोर्ट्स से आप लोगों को क्या ध्यान रखना है, क्रिकेट, क्योंकि हमें स्पोर्ट्स से क्रिकेट में बहुत पसंद है हमें। और ब्रेट से आपको क्या ध्यान रखना है, ग्रेट। तो क्रिकेट में अगर हम बात करें तो ऑस्ट्रेलिया के एक ग्रेट बॉलर कौन से हैं, ब्रेटली हैं, काफ़ी ज़्यादा फेमस रही हैं ये, अब तो इन्होंने संन्यास ले लिया है। तो इस तरीके से आप लोग ध्यान रख सकते हो, ब्रेट से हो जाएगा ग्रेट, और इस क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया की तरफ से ग्रेट में कौन आ जाएगा, ब्रेटली आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए क्या है, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, जिसे हम कहते हैं WWF। अब इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है, विश्वनाथन आनंद, जो कि शतरंज के ग्रैंड मास्टर भी कहे जाती हैं। कैसे याद रखेंगे, देखो वर्ल्ड का मतलब ही क्या होता है, वर्ल्ड का मतलब होता है विश्व, और इनके नाम में भी देखो सबसे पहले क्या आ रहा है, विश्वनाथन आनंद। तो ऐसे भी ध्यान रख सकते हो। एक और तरीका है कि भाई, एक तो ये हो गया, और फंड से हम लोग ध्यान रख सकें, भाई जब फंड जमा हो जाता है काफ़ी सारा तो बड़ी आनंद की अनुभूति होती है, बड़ा अच्छा सा लगता है। तो फंड से आनंद आप लोग इस तरीके से कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ती हैं। आगे देखो, रोहित शर्मा एक तो ला लीगा, जो कि एक स्पेनिश फुटबॉल लीग है, और ओकले, जो कि एक आईवियर मतलब चश्मे का ब्रांड है, इसके ब्रांड एम्बेसडर बनी है रोहित शर्मा। अब हम इसको कैसे ध्यान रखेंगे, तो देखो रोहित एक लड़का है जिसने लाली से कहा कि ओखली कहाँ पे है। वो लाली से क्या बोल रहा है कि ओखली कहाँ पे है। तो देखो मैंने 2 वर्ड बोले कि रोहित ने लाली से कहा, तो लाली से क्या हो जाएगा, लाल देगा हो जाएगा। और उसने लाली से क्या पूछा कि ओखली कहाँ पे है, ओखली से क्या हो जाएगा, ओकले हो जाएगा। तो दोनों के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, रोहित शर्मा। आ जाइए नेक्स्ट पे, ड्रीम 11 के कौन है, MS धोनी। कैसे ध्यान रखेंगे, देखो धोनी का एक सपना था, जब धोनी क्रिकेट टीम में आए थे तो उनका एक सपना था क्या, कि इंडियन क्रिकेट टीम को आगे बढ़ाना है और ट्रॉफी जितवानी है। तो उनका एक सपना था धोनी का, क्या सपना था, ड्रीम। तो सपने से ड्रीम हो जाएगा, बिकॉज आपको पता है कि जब धोनी कैप्टन बने तो इंडिया के पास 3 ट्रॉफीज़ थी, मतलब जो इंटरनेशनल 50-50 ओवर वाली, टेस्ट वाली और T20 वाली। तो एक तरीके से इंडिया का सपना पूरा हो गया MS धोनी के कैप्टन बनते ही। तो इस तरीके से आप लोग इन दोनों को रिलेट कर सकती हो वर्ड को, ठीक है।
आगे नेक्स्ट देखो क्या है, आरोग्य सेतु एप्लीकेशन, इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन है, अजय देवगन। तो अब कैसे ध्यान रखेंगे, आपने सुना था जब लंका जाने के लिए राम जी को लंका जाना था तो वानर सेना के द्वारा सेतु बनाया गया था। तो यहाँ से हमें पकड़ना है सेतु। तो सेतु बनाया गया था, फिर जब सेतु से राम जी चले गए थे फिर लंका पर उनको क्या मिली थी, विजय मिल गई थी। तो विजय से आप लोगों को क्या ध्यान हो जाएगा, विजय से अजय ध्यान रखना है। और जब राम जी जीत गए थे तो सारे देव लोग बहुत ज़्यादा खुश हुए थे, तो देव से क्या हो जाएगा, देवगन। तो पूरी हम लोग यहाँ पे रामायण का एंड ले आए। तो सेतु से ही आपके माइंड में एकदम स्ट्राइक करना चाहिए, अच्छा राम जी वाला सेतु। तो उस तरीके से आप लोग इसको कनेक्ट कर सकते हो। आगे देखो नेक्स्ट तो बहुत ही ज़्यादा इजी है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ये जो कैंपेन था इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है, साक्षी मलिक। साक्षी से देखो आप लोगों को क्या ध्यान रखना है, साक्षर। और साक्षर का मतलब ही पढ़ने से होता है भाई, जो पढ़ा लिखा इंसान होता है उसे साक्षर बोला जाता है। और पढ़ाओ यानी पढ़ने का संबंध आ रहा है ना इससे, तो इसको हम कनेक्ट करेंगे साक्षर से। साक्षर से क्या हो जाएगा, साक्षी मलिक हो जाएगा। इस तरीके से आप लोगों को ये ध्यान रखना है। चलिए अगला नेक्स्ट देखो क्या है, फोन पे। फोन पे के ब्रांड एम्बेसडर कौन कौन बनी है, आमिर खान और आलिया भट्ट। दोनों ही कंबाइंड रूप से बनी है फोन पे की। कैसे ध्यान रखेंगे, देखो आमिर ने आलिया से क्या बोला, आप देखो ए से आमिर हो जाएगा, ए से ही आलिया हो जाएगा, तो इसलिए दोनों को ही कनेक्ट करना आप लोग। आमिर ने आलिया से कहा कि भैया पेमेंट कर दो, ठीक है। उसने कहा कि भाई तुम मेरा पेमेंट कर दो, फ़ोन पे कर दो मेरा, ठीक है। तो फ़ोन पे से आपको क्या हो जाएगा, पेमेंट, यानी फ़ोन का क्या कर दो, पेमेंट कर दो। तो फ़ोन पे किसने किससे कहा, आमिर ने आलिया से बोला। तो यहाँ पे आप इस तरह से ध्यान रख सकते हो। आगे देखो 9 स्टेक्स जो कि एक ऑनलाइन पोकर गेम है, उसके ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है, सुरेश रायना। कैसे ध्यान रखेंगे, देखिए अगर हम बात करें 9 की, तो 9 को हिंदी में हम लोग क्या पढ़ते हैं, नो, ठीक है, नो, ना जी ना, इस तरीके से पढ़ते हैं ना। और सुरेश रायना में भी क्या आ रहा है, ना। तो इस तरीके से ना नो को कनेक्ट आप लोगों को करना है। तो आप लोगों को ध्यान आ जाएगा 9 स्टेक्स के कौन है, सुरेश रायना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बिहार खादी के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, पंकज त्रिपाठी। वैसे तो आप लोगों को थोड़े बहुत वैसे भी याद होंगे, कुछ आप लोग ट्रिक से याद कर लेना। बिहार खादी को कैसे ध्यान रखेंगे, देखो 3 लोग बिहार गए, कितने लोग गए, 3 लोग बिहार गए खादी लेने के लिए। अब खादी लेने के लिए जब बिहार जाएंगे तो रास्ते से तो होके जाएंगे। तो देखो सबसे पहले मैंने क्या बोला कि 3 लोग बिहार गए, तो 3 से क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब जब बिहार जाएंगे तो रास्ते से ही होके जाएंगे, तो रास्ते को पाथ बोलते हैं। तो त्रिपाठी में पाथ आ रहा है, तो इस तरीके से पंकज त्रिपाठी। और क्या लेने गए बिहार, तो खादी लेने गए, तो बिहार से बिहार खादी हो जाएगा। तो इस तरीके से ये ट्रिक आपको बनानी है। नेक्स्ट देखो एडिडास। एडिडास के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, मानुषी चिल्लर है। कैसे याद रखें, तो भाई आपको एक तो चीज़ें पता है कि हमें हमेशा भाई अच्छे से बिहेव करना चाहिए। तो अगर आप लोग एंट में रहोगे, मैंने क्या बोला, अगर आप एंट में रहोगे तो कभी भी भला नहीं होगा। इसलिए हमेशा क्या करो, चिल रहो और मस्त रहो, नहीं तो किसी ना किसी के दास बनकर रह जाओगे। अगर लाइफ में एटीट्यूड होगा तो एट से याद हो जाएगा एडिडास, या फिर एटीट्यूड से आप लोग कर लो। और चिल रहने से क्या हो जाएगा, मानुषी चिल्लर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ती हैं, नेक्स्ट देखो BWF, ये एक बैडमिंटन की फेडरेशन है BWF, और इसने कैंपेन शुरू किया था आई एम बैडमिंटन अवेयरनेस कैंपेन। तो इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है, PV सिंधु। इसको तो आप डायरेक्टली याद कर लेना, क्योंकि PV सिंधु बैडमिंटन की बेस्ट प्लेयर रह चुकी हैं, मतलब अभी भी हैं बेस्ट प्लेयर ही। तो इन्हीं को ही इस कैंपेन का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। इसमें अवेयर किया जाता है कि बैडमिंटन के प्रति लोगों का ध्यान आकर्षित किया जाता है। इस तरीके से कैंपेन शुरू किया गया था। आगे देखो नाडा की फुल फॉर्म क्या है, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। मतलब जिससे खेलों वगैरह में क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा लोग ड्रग्स वगैरह ले लेते हैं, उसके लिए यहाँ पर इस एजेंसी को शुरू किया गया था। अब कैसे ध्यान रखेंगे, सुनील शेट्टी। देखो अगर आप वैसे भी ध्यान रखो तो सुनील शेट्टी की जो मूवीज़ होती थी वो ऐसी होती थी, उनका रोल ऐसा होता था काफ़ी ज़्यादा हिम्मत वाला, वो डरते नहीं थे अपने रोल में कभी भी, ठीक है। बहुत ज़्यादा ऐसा एक कह लो कि टफ रोल होता था काफ़ी ज़्यादा, तो नहीं डरते थे। तो ना डर से आप लोग ना डा कर सकते हो। एक चीज़ और याद कर सकते हो कि आपने सुनील शेट्टी से बोला कि भैया ना डरो, कोरोना से ना डरो आप,
तो यहाँ पे आप तब भी ना डरो से ना डर से नाडा याद कर सकते हो। तो थोड़े बहुत ट्रिक, अगर आप लोगों को भी कोई भी अच्छी ट्रिक आती हो तो कमेंट करके बताइएगा मुझे भी, थोड़ी बहुत हम लोग भी और नई नई ट्रिक्स जानेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्वच्छ भारत अभियान के हैं अमिताभ बच्चन। तो अमिताभ बच्चन ने अपनी पूरी मूवीज से पूरे भारत के दिलों पर राज किया है, क्योंकि आपको पता है कि काफ़ी ज़्यादा फेमस है, उनके मूवी को काफ़ी लोग पसंद करते हैं। तो अमिताभ बच्चन जी ने पूरे भारत पर राज किया है अपनी मूवीज से। तो भारत से स्वच्छ भारत अभियान हो जाएगा और अमिताभ बच्चन से उनका नाम आप लोग ध्यान रखना। ओके, अगला देखो आईसीआईसी बैंक। बहुत ही फनी ट्रिक है इसकी। कोई हम लोग किसी के साथ वो नहीं करेंगे, किसी के दिल दुखा रहे हैं, ठीक है, सिर्फ ट्रिक बनाइए हम लोगों ने याद करने के लिए। तो इसके कौन है? शाहरुख खान। कैसे ध्यान रखेंगे? काफ़ी ज़्यादा आपने मूवीज़ में शाहरुख खान के डायलॉग सुने होंगे। मोस्ट फेमस डायलॉग किरण वाला। तो शाहरुख खान कैसे बोलते हैं? की किरण, इस तरीके से बोलते हैं ना। तो की करके हम लोग की से ध्यान क्या रखेंगे? आईसीआईसी में जो CICI आया है उसे की याद रखेंगे, ठीक है। तो ये डायलॉग ऐसे किसके होते हैं, ऐसे कौन बोलते हैं? तो शाहरुख खान जी बोलते हैं ऐसे। तो यहाँ से आप लोग कनेक्ट कर लेना। आईसीआईसी बैंक के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? शाहरुख खान। आगे देखो उबर इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? विराट कोहली। तो देखो विराट कोहली जी की अगर बात आएगी तो आप लोग ये ध्यान रखोगे विराट कोहली को बहुत ही पसंद है क्रिकेट। भाई कितने पैशनेट है वो अपने क्रिकेट के लिए। तो कभी क्रिकेट से क्या वो ऊब सकते हैं? नहीं ऊबेंगे। तो ऊब से क्या हो जाएगा? ऊबर हो जाएगा। तो आप लोग इस तरीके से कनेक्ट करना। आगे देखो क्या है, तभी तो वो विराट है ना, क्योंकि वो क्रिकेट से कभी ऊबेंगे नहीं। नेक्स्ट देखो क्या है, टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। अभी कैसे ध्यान रखें? प्रियंका चोपड़ा का आपको पता है कि अभी इनकी शादी हुई एक फॉरेनर से हुई है। तो फॉरेनर मतलब कौन है? वो निक जोनस है। तो फॉरेनर से क्या हो जाएगा? इंटरनेशनल। भाई इंटरनेशनली शादी हुई है प्रियंका चोपड़ा की, तो इंटरनेशनल आ रहा है। उसके बाद भाई शादी ऐसे हुई कि बहुत ही तुरंत ही हो गई, किसी को पता ही नहीं चला कि शादी इनके फिक्स भी हो गई, एकदम से हो भी गई, तुरंत सब कुछ निपट गया। तो तुरंत से क्या हो जाएगा? टोरंटो हो जाएगा। तो बस 2 वर्ड अगर आपने पकड़ लिए तो पूरा पकड़ लोगे। टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। और कौन है ब्रांड एम्बेसडर? प्रियंका चोपड़ा। नेक्स्ट देखो मध्य प्रदेश के कौन है? गोविंदा। गोविंदा तो श्री कृष्ण भगवान जी को भी कहते हैं, और श्री कृष्ण भगवान जी तो हमारे दिलों के मध्य में सभी के बसते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? मध्य से मध्य प्रदेश हो जाएगा। आगे देखो सिक्किम के कौन है? AR रहमान। आप कैसे ध्यान रखेंगे? तो भगवान की अगर हम पे रहमत होगी तो क्या होगी? अगर भगवान की हम पे रहमत हुई तो हमारे जो सिक्के हैं वो जल्द ही नोट में बदल जाएंगे, मतलब हम अमीर हो जाएंगे। तो रहमत से रहमान हो जाएगा और सिक्के से सिक्किम हो जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे देखो जीएसटी से क्या होता है? देखो जीएसटी की फुल फॉर्म क्या होती है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो हाँ, यहाँ पे क्या होगा कि अगर आप टैक्स देते रहोगे तो गवर्नमेंट से बचे रहोगे भैया। अगर टैक्स नहीं दोगे तो छापा पड़ जाएगा। तो बचे रहोगे से क्या हो जाएगा? बच्चन। और टैक्स देने से क्या हो जाएगा? जीएसटी हो जाएगा। नेक्स्ट देखो बीएसएनएल कैसे ध्यान रखेंगे? तो भाई एक दोस्त कहता है कि बस अब तेरी जॉब लग गई है तो शादी कर ले। बस अब तेरी जॉब लग गई है तो बस से क्या हो जाएगा? BSNL। और जॉब लग गई है तो शादी कर ले, तो शादी से क्या हो जाएगा? मैरी हो जाएगा। भाई मैरी कहते हैं ना मैरिज, तो वो हो जाएगा शादी से रिलेटेड, ठीक है। आगे देखो वीज़ा कार्ड। तो वीज़ा से आप लोगों को कैसे ध्यान रखना है कि जो PV सिंधु हैं और जो वीज़ा है, तो PV से क्या हो जाएगा? वीज़ा हो जाएगा। तो बस इसकी एक छोटी सी ट्रिक थी, ऐसे ही ध्यान रखना है। आगे देखो क्या है? जिंदल साउथ वेस्ट। अब इसको कैसे ध्यान रखेंगे? तो पंत, ऋषभ पंत है, ऋषभ पंत का आप लोग पंत लो और पंत से पथ बनाओ। पथ का मतलब क्या होता है? रास्ता। तो भाई हमारे सामने तो 2 रास्ते आ गए, कहते हैं ना कि भैया 2 रास्ते आ गए, अब इधर चलो या उधर चलो, फंस गए। तो 2 रास्ते कौन कौन से आ गए? एक साउथ और एक वेस्ट। अब तो जिंदगी है भाई, कहाँ ले जाए? साउथ ले जाए या वेस्ट ले जाए? हम तो यहाँ पे फंस गए। तो देखो सारी चीज़ें आ गई, पंथ से पथ हो जाएगा और साउथ वेस्ट हो गया यहाँ पे, और ज़िंदगी कहाँ ले जाए? तो जिंदल हो जाएगा। तो इस तरीके से ये छोटी सी ट्रिक आपको ध्यान रखनी है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो क्या है? पेप्सी और भारत पे, इन दोनों के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? सलमान खान हैं। तो आपको पता है कि भारत के जो मोस्टली मैन होते हैं, मैन का मतलब भारत के मोस्टली जो मेल्स लोग होते हैं, पुरुष लोग होते हैं, उनको पेप्सी बहुत ज़्यादा पसंद होती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा हाई एसिडिटी होती है इसमें।
तो इसलिए उन लोगों को बहुत पसंद होती है पेप्सी। तो आप लोग ध्यान रख लो। तो यहाँ से मेन से देखो सलमान खान में भी मेन आ रहा है और पेप्सी बहुत पसंद है। और कहाँ के लोगों को? भारत के लोगों को। तो भारत से हो जाएगा भारत पे। नेक्स्ट देखो अगला हमारे पास यहाँ पर क्या है। अगला बोलता है फिट इंडिया कैंपेन। फिट इंडिया कैंपेन और एसर इंडिया दोनों के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं सोनू सूद। तो देखो सोनू सर जो हैं वो, सोनू सर आप कर लो तो सर से एसर हो जाएगा। तो सोनू सर ने कोविड के समय जितने भी इंडिया कैंपेन चल रहे थे उसमें बहुत मदद करी। तो इंडिया कैंपेन से हो जाएगा फिट इंडिया कैंपेन और सोनू सर जी ने मदद करी तो सर से क्या हो जाएगा? एसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े नेक्स्ट पे। तो देखो नेक्स्ट हमारे पास क्या है। असम। असम की जो स्पोर्ट्स के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है वो बनाया गया है हिमा दास को। तो ये सिंपल सा है। तो हिमा दास की अगर हम बात करें तो ये असम से ही बिलोंग करती हैं। तो असम स्टेट तो आप लोग ऐसे ही ध्यान रख लो। और ये एक स्पोर्ट पर्सन है। तो स्पोर्ट्स से क्या हो जाएगा कि स्पोर्ट्स से रिलेटेड बनाया गया है इन्हें। और इनको एक और नाम से जाना जाता है, इनको बोला जाता है ढींग एक्सप्रेस। काफ़ी ज़्यादा फेमस है ढींग एक्सप्रेस के नाम से, तो ध्यान रखिएगा। आगे देखो फ्लिपकार्ट। फ्लिपकार्ट के ब्रांड एम्बेसडर कौन कौन है? रणवीर कपूर और आलिया भट्ट। तो कैसे याद करें? देखो अगर आप फ्लिप करोगे, फ्लिप का मतलब क्या होता है? बदल जाओगे। तो वीर कभी नहीं बनोगे भाई, जो भी आपकी बात है उस पर अटल रहो। तो अगर आप फ्लिप करोगे तो फ्लिप से क्या हो जाएगा? फ्लिपकार्ट। वीर कभी नहीं बनोगे, वीर से क्या हो जाएगा? रणवीर कपूर। और वीर नहीं बनोगे तो कहाँ? भट्टी में ही पिसोगे हमेशा। तो क्या हो जाएगा? आलिया भट्ट हो जाएगा। तो छोटी छोटी ट्रिक्स हैं, आप लोग खुद भी देखो डेवलप कर सकते हो, बाकी आप यहाँ से हेल्प ले सकते हो। आगे देखो क्या है। ग्रेट लर्निंग। ग्रेट से क्या हो जाएगा? ग्रेट का मतलब होता है महान, और जो महान लोग होते हैं वो विराट होते हैं। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पे इसको कनेक्ट करोगे। नेक्स्ट देखो बजाज एलियांज से आयुष्मान खुराना बनी है इसके ब्रांड एम्बेसडर। कैसे ध्यान रखें? तो देखो बजाज जो है उसके प्रोडक्ट्स आते हैं, हाँ ठीक है। तो उसके जो प्रोडक्ट्स होते हैं बजाज के वो बहुत ही बढ़िया होते हैं, बहुत ही लंबे समय तक चलते हैं। मतलब चलते हैं का मतलब क्या है? रन करते हैं और बहुत ही खूब काम करते हैं। तो देखो कैसे ध्यान रखोगे। बहुत ही लंबे समय तक चलते हैं यानी रन करते हैं। तो आयुष्मान खुराना में रन आ रहा है, ठीक है। और बहुत ही खूब काम ये करते हैं। तो इससे क्या होता है? हम तो हमारे जो बड़े बुजुर्ग हमें आशीर्वाद देते हैं कि भाई बढ़िया, बहुत ही बढ़िया सामान लेके आए हो आयुष्मान। तो इस तरीके से आप लोग आयुष्मान ध्यान रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है? सबोटॉप। सबोटॉप के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? ड्वेन ब्रावो। तो सबोटॉप से आपको क्या ध्यान रखना है? सब में टॉप। तो जब आप सब में टॉप करोगे तो ब्रावो बोला जाता है ना, बढ़िया के लिए इंग्लिश में एक वर्ड होता है ब्रावो। तो ब्रावो अगर आप सब में टॉप करोगे तो आपको एक उपाधि दी जाएगी ब्रावो की, बहुत बढ़िया कहा जाएगा। तो इससे ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखो लास्ट क्या है हमारे पास। मिंत्रा के फर्स्ट ब्रांड एम्बेसडर, फर्स्ट डिजिटल ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? भुवन बाम। तो ये वैसे तो आपको डायरेक्टली याद होना चाहिए, बट फिर भी छोटे से ट्रिक बना लेते हैं। देखो जो ऋषि मुनि होते हैं वो वन में जाकर मंत्रों का जाप करते थे पहले। तो ऋषि मुनि वन में जाकर, तो वन से क्या हो जाएगा? भुवन। मंत्रों का जाप करते थे तो मंत्रों से क्या हो जाएगा? मिंत्रा हो जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग चीज़ों को पढ़ सकते हो, जितनी ट्रिक्स बनाओ। अगर कोई भी चीज़ नहीं याद हो रही तो उसकी छोटी से ट्रिक बना लो। तो इसी तरीके से हम लोग आगे भी ट्रिक लेके आते रहेंगे आप लोगों के लिए। अगर आपको हमारी ट्रिक पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, शेयर कर सकते हैं सभी के साथ। एंड ऑल्सो डू सब्सक्राइब माई चैनल लॉजिक पाठशाला। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में फिर से एक नई ट्रिक के साथ। थैंक यू।